दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पूरा देश जैसे चुनावी लहर में रमता जा रहा है। बहुत जल्दी यानी कि मार्च के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जहां चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं तमाम पार्टियां चाहे वो सत्ता में हैं चाहे वो विपक्ष में हैं, चाहे वो राज्यों की सत्ता में है, चाहे वो एनडीए की भागीदार हैं और या फिर वो इंडिया गठबंधन की हमराह हैं, सभी अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अपने कुनबे को एक बार जो बिखरना शुरू हो गया था उसको संजो रहा है। आम आदमी पार्टी मिल गई, पश्चिम बंगाल में द्वार खुल रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर तैयारी हो गई, अखिलेश और राहुल इकट्ठे आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से होकर के आज यूपी में थे, कल भी यूपी में रहेंगे और उसके बाद फिर उनका जो दौरा है वो पश्चिम बंगाल और बिहार की तरफ होगा। इस सब के बीच में आपसे चर्चा करने चला हूं वो हरियाणा की एक ऐसी लोकसभा सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कम मार्जिन से जीती थी। वो लोकसभा सीट जो न केवल हरियाणा बल्कि जो देश के अंदर सबसे कम मार्जिन से जीतने वाली सीटें थी, उन 10 सीटों में से एक थी। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। रोहतक लोकसभा सीट जहां 2014 में तो दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की लाज बचाने में कामयाब हो गए थे। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत गए थे रोहतक से तो लोकसभा का, लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को लगभग 6,500 वोट से चुनाव हरा दिया था। हालांकि कांग्रेस के लोग तो कहा करते थे कि इलेक्शन के अंदर जो है मैनिपुलेटिंग की गई, लेकिन राजनीति हो या समाज नीति, चाहे युद्ध हो या प्रेम, जो जीता वही सिकंदर। तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए थे। अब जब 2024 का चुनाव नजदीक है तो जहां सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, वहीं प्रत्याशी चयन पर भी फोकस हो रहा है। मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में कई बार बताया कि रोहतक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार बहुत ही बड़ी समर की स्थिति के अंदर अपने आप को जांचने और नापने की स्थिति में है। रोहतक लोकसभा क्योंकि पिछली बार भी लगभग 7,500 वोट से बामुश्किल चुनाव जीते थे। हालांकि कांग्रेस के गढ़ को तो ढा दिया था, लेकिन वो प्रदर्शन 2024 में कैसे दोहराया जाए, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है। और मैंने आपको पिछले कई बार वीडियोस में बताया है कि रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को शायद भारतीय जनता पार्टी अब की बार शिफ्ट कर सकती है, यानी कि रोहतक से किसी और लोकसभा सीट के लिए। वो लोकसभा सीट करनाल हो सकती है, वो लोकसभा सीट सोनीपत हो सकती है, क्योंकि सोनीपत से भी अरविंद सांसद रहे हैं। लेकिन रोहतक पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस कर सकती है। ऐसा चेहरा कौन हो कि जो वहां भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार कर दे और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के गढ़ को एक बार फिर ध्वस्त कर दे। और जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, उस नाम को लेकर हालांकि आप चौंकेंगे तो नहीं, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको उस नाम को लेकर के ये बात जरूर आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी वाकई जो प्रयोग करती रहती है, तो रोहतक में भी ये प्रयोग हो सकता है। आपको मैं बताने चला हूं कि रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का संभावित चेहरा कौन हो सकता है। रोहतक लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 4 दशक 5 दशक बाद एक भगवाधारी को ला सकती है, और वो भगवाधारी है महंत बालकनाथ। सही सुन रहे हैं, आजकल तिजारा के विधायक हैं। इससे पहले राजस्थान के भरतपुर के वो सांसद थे और वहाँ का सांसद पद से रिजाइन दिया और उसके बाद वो विधायक बन चुके हैं। और विधायक बनने के बाद बड़ी चर्चाएं थी कि उनको राजस्थान में मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ना वो मुख्यमंत्री बने, ना वो उप मुख्यमंत्री बने, ना वो मंत्री बने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई नई भूमिका तलाश रही है? जिसका जवाब ये है कि नई भूमिका में बालकनाथ को रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। महंत बालकनाथ जो हैं, आप उनको 3 प्रकार से नापें। तो रोहतक जो लोकसभा सीट है, वहां पर जो हिंदुइज्म मतदाता हैं वो तो बालकनाथ के नाम पर मत पड़ जाएंगे। दूसरा अगर देखें तो जो मस्तनाथ अखाड़ा है, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, उसके संचालक हैं बालकनाथ। और पिछले दिनों जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले अमित शाह खुद वहां पर आए थे। और तीसरा, बालकनाथ जो बाईकास्ट आते हैं वो यादव जाति से आते हैं, बाईकास्ट यादव हैं महंत बालकनाथ।
और रोहतक लोकसभा सीट के अंदर आप अगर माने तो सबसे बड़ा फैक्टर यूं बन जाता है कि कोसली विधानसभा सीट, वो कोसली विधानसभा सीट रोहतक के अंदर आती है। और उस कोसली विधानसभा सीट ने हालांकि हर बार दीपेंद्र हुड्डा का, भूपेंद्र हुड्डा परिवार का समर्थन नहीं किया, मदद नहीं की, चाहे वो 2014 का चुनाव था, चाहे वो 2019 का चुनाव था। लेकिन अगर बालकनाथ प्रत्याशी हो जाते हैं और कोसली यादव बाहुल्य सीट है तो फिर आप मान लें कि कोसली एक तरफा हो जाएगी। भले ही जगदीश यादव कांग्रेस में जा चुके हैं, कोसली के पूर्व विधायक, जाटूसाना के पूर्व विधायक, जो पहले जाटूसाना सीट हुआ करती थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर बालकनाथ होते हैं तो फिर वो यादव बाहुल्य कोसली विधानसभा सीट में तो चुनाव कोई रहेगा ही नहीं, संभवतः एक तरफा चुनाव हो जाए। और अगर आगे आपको बताएं, जो मैंने आपसे कहा था कि लगभग 5 दशक बाद क्या एक बार फिर कोई भगवाधारी हो सकता है, तो आप इसे बात को यूं माने कि इसी जो मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, मस्तनाथ विश्वविद्यालय, मस्तनाथ जो मठ है, पीठ है, जो इसी के ही कर्ता धर्ता थे श्रेयनाथ। और श्रेयनाथ ने एक समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी और दीपेंद्र हुड्डा के दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को चुनाव में शिकस्त दी थी। वो समय वो था कि जब पूरे किलोई विधानसभा क्षेत्र और रोहतक जिले के अंदर रणबीर सिंह हुड्डा का डंका बजता था। रणबीर सिंह हुड्डा इंदिरा गांधी और गांधी परिवार और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिवार के बहुत नज़दीकी भी थे। बड़ा स्पष्ट था कि रणबीर सिंह हुड्डा की हमेशा बड़ी भूमिका हुआ करती है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे, इस लिहाज से उनका कद बहुत बड़ा था। लेकिन उस चुनाव के अंदर जो रोहतक के लोग बताते हैं, जो किलोई के लोग बताते हैं, जिसमें कि श्रेयनाथ ने हरा दिया था रणबीर सिंह हुड्डा को, और उसके पीछे बात ये रही थी कि एक तो वो भगवाधारी, दूसरी बात ये रही थी कि वहाँ की जो पीठ है मस्तनाथ पीठ, उसके कर्ता धर्ता, और तीसरे वहाँ का जातीय समीकरण। और उन सब को साधते हुए श्रेयनाथ ने रणबीर सिंह हुड्डा को उस चुनाव में हरा दिया था उस समय। और आज जब बात चलती है, जो मैंने आपसे जिक्र किया महंत बालकनाथ का, तो महंत बालकनाथ के पीछे आप मान लीजिए कि रोहतक लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर मस्तनाथ पीठ का, मस्तनाथ विश्वविद्यालय का अपना एक रुतबा है, एक वर्चस्व है। दूसरा मैंने आपको बताया कोसली विधानसभा क्षेत्र, यादव बाहुल्य जो किलोई विधानसभा है। और तीसरे हमने आपको बताया कि अगर एक भगवाधारी आता है और उस स्थिति में जबकि हिंदुत्व की और राम लहर के रथ पर सवार है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर हिंदुत्व वाले वोट वो ऑटोमेटिक एक साइड हो जाएंगे। इस हालात में बालकनाथ एक मुफीद प्रत्याशी हो सकते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सूत्र बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की राजनीतिक प्रयोगशाला है, जिसके अंदर हर बार नए नए प्रयोग होते रहते हैं, वैसे आप क्या समझते हैं कि क्या उस प्रयोगशाला में अब की बार रोहतक के लिए बालकनाथ के रूप में भाजपा एक नया प्रयोग कर सकती है? क्या एक बार इतिहास फिर दोहरा सकता है कि जब हुड्डा परिवार और मस्तनाथ मठ पीठ आमने सामने थे, यानी कि रणबीर सिंह हुड्डा और श्रेयनाथ थे, तो अब दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार से कोई भी हो, उनके सामने बालकनाथ हों? और अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव परिणाम कैसा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।